बलूचिस्तान एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की लपेट में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दहशत गर्दी के पे दर पे वाक़यात में 38 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। दहशत गर्दों के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन में पाक फौज और पुलिस के 14 एहलकार शहीद जबकि 21 दहशत गर्द मारे गए। जिला बुलान में बम धमाके से रेलवे का 100 साल पुराना पुल तबाह होने से कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान की दहशत गर्दी में भारत मुलविस है। दहशत गर्दी से हमें कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसका पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। कराची में कुछ ही देर पहले कहीं बादल जमकर गरजे तो कहीं जमकर बरसे हैं। अभी भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। नौजवान रात गए सड़कों पर निकल आए, चेहरे खिल उठे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से। मली गुलिस्तान जौहर गुलशन मेहमार अकबर रोड सदर के मुख्तलिफ इलाके ओल्ड सिटी एरिया में तेज बारिश हो रही है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं आई चंडीगढ़ रोड से, जहां सड़क पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें एक तरफ लगा दी हैं, शेल्टर का सहारा ले लिया है। कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बारिश हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं बारिश में? बारिश में तो कौन एंजॉय नहीं करेगा, एंजॉय करने तो है। बारिश में बहुत टाइम बाद इतनी तेज बारिश हुई तो मजा आ रहा है। मुल्क भर में बारिश हो रही है, अब कराची में भी बारिश हो गई है। खुश है? बहुत खुश हूँ मैं तो, वाकई बहुत खुश हूँ। अब मुझे डर लग रहा है कि मेरा घर बहुत दूर है, मैं घर कैसे जाऊंगा। लेकिन खुशी ज्यादा है, डर कम है। डर बहुत कम है, इसीलिए रोड पे खड़े हैं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप बताइए जरा क्या हालात है, क्या सूरत हाल है? हमारा घर तो करीब हम पहुंच जाएंगे। गाड़ियों ने भी अपनी रफ्तार कम कर दी है क्योंकि जो हद निगाह है वो भी कुछ कम हो गया है। बारिश इस कदर तेज है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 31 अगस्त तक मौसम इसी तरह से रहेगा। वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी रहेगी। तो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। हैदराबाद, ठट्ठा, मुटियारी, बदीन, थर पारकर, सांगड़, टंडुवाला यार, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। पंजाब के शहर गुजरात में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। हैदराबाद में बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। ठट्ठा, बदीन, थर पारकर, सांगड़, टंडुवाला यार, टंडू मोहम्मद खान, नवाबशाह, मीरपुर खास में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, जफरवाल, जहानिया के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, जनूबी वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र नारा वैली ड्रेन के शगाफों को हंगामी बुनियादों पर पुर किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं मंशर झील जीरो पॉइंट पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो से। जी रियाज। जी बिल्कुल, मैं भी मंशर झील जीरो पॉइंट से मुल्क का मेन नारा वैली ड्रेन के हिफाजती पुश्तों पे मौजूद हूँ। वज़ीर सिंध सैयद मुअज़्ज़म शाह के अहकामात पर MNV ड्रेन को मुतअद्दिद मकामात पड़ने वाले शगाफात को पुर करने का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। इस हंगामी नौयत ये है कि यह काम दिन और रात किया जा रहा है। वाज़ह रहे कि साल 2022 के सैलाबी रेलों ने MNV ड्रेन को हमल लेक से लेकर मंशर जीरो पॉइंट तक 32 मकामात पर शुगाफ पड़े थे। अब उन शुगाफों को पुर करने का काम जारी है और मेरे साथ यहाँ पर एक्शन शबाब डिवीज़न 7 इम्तियाज़ अब्रो साहब मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। मुझे ये डायरेक्शन दी गई कि MNV ड्रेन के जो शगाफ हैं वो पुर किए जाए, वो सारे मैंने बंद कर दिए हैं। उसके अलावा जो MNV ड्रेन का जो बैंक है उसकी रेजिंग और स्ट्रेंथनिंग काम दिया गया है, जो 24 घंटे हैवी मशीनरी के साथ चल रहा है। RD4 और RD 7.5 पर जो लास्ट 2022 के अंदर शगाफ पड़े थे उनको सही तरीके से बंद किया गया है और उसके अलावा उस पर डंपिंग भी की गई है और स्ट्रेंथनिंग भी की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहरी हुकूमत कराची में जारी बारिशों के स्पेल के लिए हमा वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि शहर का दौरा किया है, सूरत हाल काबू में है। म्यूनसिपल सर्विसेज और इंतजामिया का अमला सड़कों पर मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी बारिश में गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया है। मजीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। जी अबू बकर, बताइएगा हटाया क्यों गया है इन रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से और तफसीलात क्या हैं?
देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद इख्तलाफात जो है वो नजर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया है और आतिफ खान जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन के सदर थे, जबकि शेर अली अरबाब जो है वो जिला पेशावर के सदर थे। इस तरह एक अलामिया जो जारी किया गया है PTI खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी की जानब से, तो उसके मुताबिक अरबाब आजम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पेशावर के रीजनल सदर जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, जबकि इरफान सलीम जिला पेशावर के सदर, जबकि इस तरह शहाब एडवोकेट जो है वो जिला पेशावर के जनरल सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब हुए। अगर इसके पस मंजर की हम बात करें तो आतिफ खान ने जो बरतरफ वजीर है शकील खान, उनके हक में एक बयान दिया था और साथ ही साथ शेर अली अरबाब जो थे उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक इजलास हुआ था और इसकी सदारत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने की थी और उस इजलास में वज़ीर-ए-आला ने खुद और बानी PTI और गुड गवर्नेंस कमेटी के हवाले से एतमाद से मुतालिक जो है इकरारनामे पर तमाम अरकान असम्बली से दस्तखत कराए थे और इस इकरारनामे पर जो है शेर अली अरबाब ने जो है साइन करने से इनकार किया था और उन्होंने गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया था। तो ऐसे में लग रहा है कि उसके बाद जो है ये इख्तलाफात मजीद बढ़ गए और अब जो है ये एलानिया जारी किया गया है और आतिफ खान और शेर अली अरबाब जो है वो दोनों को पार्टी ओहदों से जो है हटा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अबू बकर। यूरोपीय यूनियन ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की तर्जुमान नबीला मिसराली का कहना है कि यूरोपीय यूनियन बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुपों के घिनौने मंसूबों की हमलों की मजम्मत करती है। दहशतगर्दी और तशद्दुद की किसी भी सूरत कहीं भी कोई जगह नहीं और ये जमहूरियत की बुनियादों के लिए खतरा है। हमारी हमदर्दी दहशतगर्द हमले में मुतासिर होने वालों के साथ है। शुमाली वज़ीरिस्तान में धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक धमाका सब डिवीज़न रज़मक के बाजार में हुआ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़े किया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे। आइनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल थी, मगर उसने तब भी अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस उनसे मुलाकात में खुद कह चुके हैं कि वो तौसी नहीं चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइनी पैकेज पर मुशावरत के दौरान कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर पार्लियामेंट आइन और कानून के दायरे में रहकर कानून साजी करे तो उसे हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है सेनेट में, कौमी असेंबली में भी नहीं है, फिर भी अफवाहें अपनी जगह मौजूद है कि आईनी तरमीम होने जा रही है और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को आप तौसीह देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब से ऑफिशियली 1-2 दफ़ा जब उनसे मुलाकात हुई जुडिशल कमीशन की मीटिंग से पहले, तो उन्होंने खुद कहा कि जो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जो टन्योर की तौसीह वाली बात है उसकी बातें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल उनकी ख्वाहिश नहीं है और ना वो चाहते हैं। हुकूमत जब आई है बिल्कुल 2/3 की मेजॉरिटी थी उस वक्त हुकूमत के पास। अगर हमने ये चोरी छुपे करना होता तो हम उस वक्त ये कर सकते थे, अचानक लेके आते और उसको पास करा लेते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हुकूमत इत्तेहादी जमातों को हमेशा ऑन बोर्ड करके और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके कावानीन में तरमीम की कायल है। जो आइन के मुताबिक अक्टूबर में रिटायर हो जाना है और जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में बन जाएंगे। ये इख्तियार आइन ने एक मैकेनिज़्म बना दिया है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होंगे उनको सक्सीड करेंगे सीनियर प्यूनी जज। आज की सूरत हाल यही है कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब जो उनकी डेट ऑफ सुपर एनुएशन है उस पर जब वो रिटायर होंगे तो सीनियर मोस्ट जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे। जो आइनी पैकेज की हमने बात की थी, मुझे उसकी बाबत हुकूमत की भी ये हदायत थी कि आप ऑन बोर्ड रखेंगे चीफ जस्टिस साहब को। तो उस हवाले से जिक्र जब हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई है तो वो नहीं है इंटरेस्टेड। और मोर ओवर उन्होंने कहा कि ये जो आप जुडिशल कमीशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं या 209 में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं या जो भी कोई और काम करना है तो आप प्यूनी जज से भी ज़रूर बात कीजिएगा। उसी दिन मेरी मीटिंग थी उनसे, मैं और अटर्नी जनरल थे, तो उनके भी
गोश गुजार किया। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का, उन्होंने बड़ी कैंडिडली कहा, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो ये पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर कानून और आइन के दायरे में है और अगर वो कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त है तो वो पार्लियामान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बज़ाहिर किसी एतराज़ का इजहार नहीं था किया। और अभी एक ताज़ा तरीन खबर आपको दें कि शेखुपुरा से जहां वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है। मालूम हुआ है कि उनका मोबाइल फ़ोन उनकी जेब से निकाल लिया गया है। पुलिस उनके मोबाइल की तलाश की कोशिशें कर रही है। एहसन इकबाल शेखुपुरा में MPA राना अफजाल हुसैन की नमाज जनाजा में शरीक हुए थे। और खबर है कि ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की एक और बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 48 जख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सूबे फारिस के शहर निरेज में गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी ज़ायरीन को ले जाने वाली बस ट्रक से टकरा गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक हादसा ब्रेक में तकनीकी खराबी और ड्राइवर के गाड़ी पर काबू न रखने की वजह से पेश आया। इससे पहले 21 अगस्त को भी ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन को अरबाइन में शिरकत के लिए करबला ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 35 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नवासा रसूल, इमाम हुसैन और शोहदा करबला के चहलम के जुलूस बरामद किए गए। मुल्तान, सरगोधा, जंग, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, पारा चनार, बनू समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल फ़ोन और डाटा सर्विस भी बंद रही। हैदराबाद में इमामिया सिंध की जानिब से चहलम का मरकजी जुलूस करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। सक्कर में चहलम का मरकजी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह गरीबाबाद से बरामद हुआ। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स के 1000 से ज्यादा जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। नवाबशाह, खैरपुर, जेकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर, लाड़काना, घोटकी में हजरत इमाम हुसैन और साथियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए चहलम के जुलूस बरामद किए गए। मुल्तान में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गा जवादिया से बरामद हुआ, जो आस्ताना लाल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, भावलपुर, भावलनगर, डीजी खान समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में इमाम हुसैन और उनके रफ़्क़ा की याद में जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। कोहार, डेरा इस्माइल खान, पारा चनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में शबीह जुलजना के जुलूस निकाले गए। बल्तिस्तान डिवीजन में नवासा रसूल का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इसकरदू, घरमंग, शगर, गांचे अजला में भी अलम और ताजिए के जुलूस बरामद हुए। गिलगित, दस्तौर, गजर, हुंजा में भी चहलम के जुलूस निकाले गए और मजालिस का एहतमाम किया गया। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जिला बाग समेत आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस बरामद हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कराची में भी शोहदा करबला के चहलम का मरकजी जुलूस निकाला गया, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर में हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम को पहुंचा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम किए गए थे। शहर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी थी, जबकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। कराची में शहदाए करबला के चहलम के मरकजी जुलूस से पहले निश्तर पार्क में मजलिस बर्पा की गई। मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी ने शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जो सोल्जर बाजार और नुमाइश चौरंगी से होता हुआ इमाम बारगाह अली रजा एम जिना रोड पहुँचा, जहाँ नमाज ज़ोहरा अदा की गई। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 6000 अहलकार और अफसरान तैनात किए गए थे। बुलंद इमारतों पर माहिर निशानेबाज मुकर्रर थे, जबकि जुलूस की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए गए। सिक्योरिटी के पेश नज़र शहर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी थी, जबकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास, एडिशनल IG कराची जावेद आला मोढो ने एम जिना रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँचकर इख्तिताम को पहुँचा। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, नासिर अली और साथी रिपोर्टर जम्मार जोकियों के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मालिक ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF प्रोग्राम जल्द मंजूर हो जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर में पाकिस्तान IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल हो जाएगा। IMF प्रोग्राम में जाने के बाद कमर्शियल बैंकों से मुनासिब शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी IPPs पर चीनी कमर्शियल बैंकों के कर्ज रीप्रोफाइल करने के हवाले से जल्द अच्छी खबर मिलेगी।
किसी जगह से कोई ना डिपॉजिट लेने जा रहे हैं, ना ये अपने किसी जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर कोई अननेसेसरी बोझ डालेंगे। कमर्शियल टर्म्स के ऊपर, कमर्शियल जो आप जानते हैं IMF की जब आपकी ट्रांजैक्शन, जब आपका चैलेंजेस सामने आए थे तो हमने बेपना बैंक की फाइनेंसिंग जो हमने GCC ममालिक से ली हुई थी उनको रीपे किया था। उसी किस्म की लिमिट्स को ड्रॉ डाउन करके इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, अगले मेरे ख्याल से अगर 1-2 हफ्ते में नहीं तो यू शुड हेयर गुड न्यूज ऑन द IMF फ्रंट। जो नेगोशिएशन है वो GCC कंट्रीज के कुछ बैंक से चल रही थी, क्या एक मुनासिब इंटरेस्ट रेट पर हमें वहां से पैसे मिल रहे हैं, या दोस्त ममालिक ने मना किया इसलिए हम कमर्शियल बैंक्स के पास गए? नहीं, बिल्कुल दोस्त ममालिक ने ना मना किया है, ना हमने उनसे इस किस्म के डिपॉजिट के लिए कोई अप्रोच किया। अब जब आप IMF को क्लोज करने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक प्राइस भी रीजनेबल होगी और इंशाल्लाह ताला हर किस्म की चीज, जो हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि मुनासिब कॉस्ट के ऊपर इस पैसे को सिक्योर कर लिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने ईरानी ताजरों को SIFC में सरमायाकारी की दावत दी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने ईरानी कौंसल खाना कराची में ईरानी ताजरों से खिताब किया और कहा कि आर्मी चीफ ने SIFC की सूरत में माशी तरक्की का प्लेटफॉर्म दिया है। दीगर ममालिक की तरह ईरानी ताजर भी SIFC में सरमायाकारी करें। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक ईरान तिजारत $50 अरब तक ले जाना मुमकिन है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में हायल रुकावटें दूर करेंगे। पाकिस्तान को कुछ मजबूरियां दरपेश हैं मगर रुकावटें दूर की जाएंगी। गवर्नर टसूरी बोले, पाकिस्तान और ईरान जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। उन्होंने कौंसल जनरल हसन नूरियान पाकिस्तान को ईरान का तोहफा करार दिया। कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात और तिजारत का जिक्र मरहूम ईरानी सदर रईसी के बगैर मुमकिन नहीं। गवर्नर सिंह ने कहा कि आयतुल्लाह खामेनी भी पाक ईरान ताल्लुकात का फरोग और तिजारत में इजाफा चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की एक्सपोर्ट्स पर टैक्स की शरह में इजाफे से परेशान ताजर बरादरी ने 28 अगस्त को सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। टैक्स में इजाफे से न सिर्फ ताजर बरादरी को मुश्किलात दरपेश हैं बल्कि सूबे की आमदनी में भी कमी का खदशा है। पेशावर से माहम कुरैशी की रिपोर्ट। ताजिर बरादरी ने सूबाई हुकूमत की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम पर एक्सपोर्ट पर 2% टैक्स आयद करने पर तशवीश का इजहार किया है। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक का कहना है कि हुकूमती इकदाम के बायस खैबर पख्तूनख्वा से अरबों रुपए की बरामदात के ऑर्डर्स रुक गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक 2% का सेस लगा दिया है सूबाई हुकूमत ने, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा से तो ये एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। ताजिर बरादरी के मुताबिक हुकूमती मुखालिफ इकदाम के बायस पहले से ही कारोबार मुतासिर है। सूबे में कई सनअती यूनिट्स बंद हो चुके हैं। हुकूमत टैक्स को फौरी वापस ले। एक सोची समझी साजिश है सूबे पख्तूनख्वा के खिलाफ कि यहाँ के कारोबार बंद हो जाएं। हुकूमत को गोश गुजार करना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी ये इकदाम वापस कराएं। हम इसको मुस्तरद करते हैं। ताजिर बरादरी का ये भी कहना है कि हुकूमती इकदाम से एक्सपोर्टर्स दूसरे सूबों का रुख करने पर मजबूर होंगे, जिससे सूबे को रेवेन्यू की मद में अरबों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर।